हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कर में। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, जो कि है आपका प्रो कबड्डी लीग 2024। तो देखिए, प्रो कबड्डी लीग 2024 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो को। और आज की हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन है, 2024 में प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण ये आयोजित किया गया है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग की, तो साल 2024 में ये जो संस्करण हुआ है ये है आपका 10th। तो ऑप्शन नंबर सी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है। तो प्रो कबड्डी लीग 2024 में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे, यानी कि संस्करण तो ये था 10वां, लेकिन अगर हम बात करें नंबर ऑफ टीम तो ये थी टोटल 12 टीम। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 की विजेता टीम कौन है। तो विजेता टीम ये है पुनेरी पल्टन। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें उप विजेता टीम, तो उप विजेता यानी कि अगर हम बात करें रनर अप, तो वो रही है आपकी हरियाणा स्टीलर्स। ऑप्शन नंबर बी। तो अभी तक मैंने आपको बताया जो चारों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। संस्करण की अगर आपसे कोई बात करे तो था 10th। कितने नंबर ऑफ टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, तो वो थी 12 टीम। वहीं बात करें विनर, तो इस बार की विनर ये है पुनेरी पल्टन। लेकिन अगर हम बात करें रनर अप यानी कि उप विजेता, तो वो रही है आपकी हरियाणा स्टीलर्स। अब देखिए, पुनेरी पल्टन ये विजेता है, तो इसके कप्तान कौन थे। तो इसके कप्तान ये हैं कौन, इनका नाम है असलम इनामदार। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें उप विजेता टीम यानी कि हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान, तो ये थे जयदीप धैया। ऑप्शन नंबर सी। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में कितने मैच खेले गए हैं। तो इसमें खेले गए हैं 137 यानी कि 137 मैच। ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में टॉप स्कोरर ये कौन रहे हैं। तो टॉप स्कोरर की बात करें तो ये रहे हैं आशु मलिक। ऑप्शन नंबर ए। फिर है, आशु मलिक को प्रो कबड्डी लीग 2024 में कितने पॉइंट्स हासिल हुए हैं। तो इन्होंने टोटल पॉइंट्स जो हासिल किए हैं वो किए हैं 276। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप ध्यान रखेंगे। बीच में क्वेश्चन मिस हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आशु मलिक का संबंध ये है दबंग दिल्ली से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में सबसे अधिक टैकल पॉइंट से किसने हासिल किए हैं। तो सबसे ज़्यादा टैकल पॉइंट ये हासिल किए हैं मोहम्मद रेजा चिया नहीं। इमेज में आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में मोहम्मद रेजा चिया नहीं ने कितने टैकल पॉइंट्स को हासिल किया है। तो इन्होंने हासिल किया है 99 पॉइंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में रेडर्स ऑफ द सीजन ये कौन बने हैं। तो रेडर्स ऑफ द सीजन ये रहे हैं आशु मलिक। अगेन संबंध है किस टीम से, तो ये संबंध रखते हैं दबंग दिल्ली से। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में डिफेंडर ऑफ द सीजन। तो डिफेंडर ऑफ द सीजन की बात करें तो पुनेरी पल्टन से हैं मोहम्मद रेजा चिना यहाँ। ऑप्शन नंबर ए। पुनेरी पल्टन इस साल की विजेता टीम यानी कि विनर भी रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन रहे हैं। तो सबसे मूल्यवान खिलाड़ी ये हैं असलम मुस्तफ़ा इनामदार, जो कि संबंध रखते हैं अपना पुनेरी पल्टन से। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में सीज़न के युवा खिलाड़ी कौन रहे हैं। तो सीज़न के युवा खिलाड़ी ये हैं योगेश धैया, जो कि बिलोंग करते हैं दबंग दिल्ली से। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में जो विजेता टीम है, जो कि इस बार की कौन सी है, पुनेरी पल्टन, उसको कितनी राशि प्रदान की गई है। तो ये मिली है आप 3 करोड़। ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें अगर हम रनर अप यानी कि उप विजेता टीम, तो इसको राशि मिली है कितनी, 1.80 करोड़। तो ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में सेमीफाइनलिस्ट टीम को कितनी राशि दी गई है। तो इन्हें मिली है 90 लाख। वहीं अगर हम बात करें एलिमिनेटर्स को, तो एलिमिनेटर्स को मिली है 45 लाख। तो ध्यान रहेगा, जो विनर हैं विनर को मिले हैं 3 करोड़। वहीं अगर हम बात करें रनर अप, तो रनर अप को मिले हैं कितने, 1.80 करोड़। वहीं अगर हम बात करें किसके, जो सेमी फाइनलिस्ट थे, तो उनको मिले हैं
90 लाख। वहीं अगर हम बात करें जो कि एलिमिनेटर्स थे, तो एलिमिनेटर्स को मिले हैं कितने, 45 लाख। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है विनर 3 करोड़, रनर अप 1.80 करोड़, सेमी फाइनलिस्ट जो थे उन्हें 90 लाख और एलिमिनेटर्स को मिले हैं 45 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में गेम चेंजर ऑफ द फाइनल का खिताब ये किसने जीता है? तो ये जीता है गौरव खत्री ने, जो कि बिलोंग करते हैं पुनेरी पलटन से। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में मोमेंट ऑफ द फाइनल का खिताब ये किसने जीता है? तो मोमेंट ऑफ द फाइनल ये खिताब दिया गया है किसको? पंकज मोहिते को, जो संबंध रखते हैं अपना पुनेरी पलटन से। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में किस टीम के द्वारा सर्वाधिक अंक ये प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए पुनेरी पलटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 में एसोसिएट स्पॉन्सर ये कौन रहा है? तो एसोसिएट स्पॉन्सर की बात करें तो ये रही है ड्रीम 11, पतंजलि, रोफ और अल्ट्राटेक सीमेंट, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल ये कहाँ खेला गया है? तो प्रो कबड्डी लीग 2024 का फाइनल ये खेला गया है GMC बालायोगी स्टेडियम, जो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी ये कौन है? तो सबसे महंगे खिलाड़ी ये है पवन कुमार सहरावत। ऑप्शन नंबर ए। फिर 2024 में पवन कुमार सहरावत को किस टीम ने खरीदा था? तो ये खरीदे गए थे तेलुगु टाइटंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्हें कितने रुपए में खरीदा गया? तो ये था 2.61 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2024 के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी। तो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी ये ईरान से थे और इनका नाम था मोहम्मद रेजा चियानेह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है, मोहम्मद रेजा चियानेह को 2024 में पुनेरी पलटन ने कितने रुपए में खरीदा था? तो इन्हें खरीदा था 2.35 करोड़ रुपए में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये तो थे आपके विदेशी खिलाड़ी, लेकिन इससे पहले जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है पवन कुमार सहरावत को, तो ये भारत के भी थे और सबसे ज़्यादा 2.61 करोड़ में ये खरीदे गए थे। कौन? पवन कुमार सहरावत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण ये कब हुआ था? तो प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण ये हुआ था साल 2014 में। ऑप्शन नंबर सी। फिर है, प्रो कबड्डी लीग 2014 की विजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी आपकी जयपुर पिंक पैंथर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, 3 खिताब जीतने वाली प्रो कबड्डी लीग की सबसे सफल टीम कौन सी है? तो सबसे सफल टीम जिसने 3 बार ये खिताब जीता है वो है आपकी पटना पायरेट्स। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, प्रो कबड्डी लीग 2022 की विजेता टीम कौन सी थी? तो ये थी आपकी जयपुर पिंक पैंथर्स। ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि साल 2021 की विजेता टीम। तो साल 2021 की विजेता टीम ये रही थी आपकी दबंग दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद साल 2019 की बात करें तो तब थी बंगाल वॉरियर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। उससे पहले बात करें साल 2018 की, तब थे बेंगलुरु बुल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें साल 2017 की, तो ये थी आपकी पटना पायरेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग का साल 2016 का जो जून का सेशन हुआ था, उसमें विजेता टीम कौन सी थी? तो उसमें भी थी आपकी पटना पायरेट्स। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग 2016, यानी कि जो जनवरी का सेशन था, उसमें रही थी कौन? तब भी कौन थी? पटना पायरेट्स ही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर है, प्रो कबड्डी लीग साल 2015 की विजेता, तो ये थी आपकी यू मुंबा। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें अगर हम पहली विजेता, तो इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे। हालांकि मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन आप बताओगे साल 2014 की जो विजेता टीम थी वो कौन सी थी, जो पहला संस्करण था, राइट। फिर है, कबड्डी खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो कबड्डी खेल जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये होते हैं आपके 7। ऑप्शन नंबर डी। फिर एक, खेल कबड्डी की समय अवधि ये कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 40 मिनट। ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद है खेल कबड्डी में डिफेंडर के पास रेडर को आउट करने के लिए अधिकतम कितना समय होता है? तो ये होता है 30 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। फिर एक कबड्डी में मैदान की लंबाई ये कितनी होती है? तो मैदान की लंबाई की बात करें तो ये होती है 12.50 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की कि चौड़ाई कितनी होती है खेल कबड्डी मैदान की, तो चौड़ाई होती है 10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियंस गेम 2022 में कबड्डी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर बी ए। और आप मुझे बताओगे कि जो ये हुए थे एशियंस गेम 2022 ये कहाँ पर हुए थे, राइट। फिर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना ये कब की गई थी? तो ये की गई थी साल 2004 में, ऑप्शन नंबर बी। वहीं बात करिए अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है आपका जयपुर में। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कबड्डी को नियंत्रित करने वाली संस्था एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ प्रो कबड्डी लीग साल 2024। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं स्टडी कर को। इसके पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर, लेकिन आप डेली अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि है स्टडी कर ऑफिशियल। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।